वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसी क्रम में आज देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक रचनाएं हैं, समसामयिक रचनाएं हैं, जो विभिन्न शासकों के संबंध में और शासनकाल के संबंध में जानकारी देती है। उसी क्रम में देखेंगे तो रचना और रचनाकार उनके विषय के संबंध में देखेंगे, है ना। तो नीति शास्त्र, नीति शास्त्र की रचना कामंदक ने किया था, यानी कि कामंदक का नीति शास्त्र है। कामंदक का नीति शास्त्र यानी कि नीति शास्त्र को लिखने वाले कामंदक थे, है ना। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कामंदक का नीति शास्त्र इस तरह से भी याद कर सकते। 6वीं 7वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में नीति शास्त्र लिखी गई थी। इस प्रकार से जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन जो देता है या तो एक क्वेश्चन देता है कि नीति शास्त्र किसकी रचना है, तो कामंदक की, या तो कभी कभी विभिन्न प्रकार की रचना एक तरफ रहती है ना, और उसके लेखक एक तरफ रहते हैं, रचनाकार एक तरफ रहते हैं। तो आपको कभी कभी सुमिलित करना रहता है, मिलान करना रहता है। तो ये जब सुमिलित करने वाला प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछ देता है। तो कामंदक का नीति शास्त्र हो गया। अगली रचना है स्वप्रवाल व दत्तम या स्वप्रवाल दत्तम। तो स्वप्रवाल दत्तम जो किसकी रचना है, ये भास की रचना है, महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास की रचना है, यानी स्वप्रवाल दत्तम या स्वप्रवाल दत्तम किसकी रचना है, भास की रचना है, महाकवि भास की रचना है। ये 3री शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। स्वप्रवाल दत्तम 3री शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। उस समय वत्सराज और उदयन के विषय में ये जानकारी देती है। वत्सराज शासक और उदयन शासक के विषय में जानकारी देती है, यानी स्वप्रवाल दत्तम जो पुस्तक है भास की, वह वत्सराज और उदयन के विषय में जानकारी देती है। 3री शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। अगली रचना है मृच्छकटिकम, है ना, बहुत लोकप्रिय रचना है मृच्छकटिकम। किसकी है, शूद्रक की। मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की रचना है। मुख्य रूप से ये जो मृच्छकटिकम है ये गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास के विषय में जानकारी देती है। तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास के विषय में जो जानकारी देती है कौन सी रचना है, मृच्छकटिकम, है ना। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की मृच्छकटिकम, ठीक है ना। अगली रचना है नवशाह सांग चरित्र, है ना, नवशाह सांग चरित्र। तो नवशाह सांग चरित्र किसने लिखा था, पदम गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है, पदम गुप्त ने लिखा है। यह 11वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। नवशाह सांग चरित्र जो है यह 11वीं शताब्दी की रचना है। पदम गुप्त ने इसकी रचना की थी, पदम गुप्त इसको लिखने वाले हैं। यह मुख्य रूप से परमार शासक या यूं कहे कि परमार वंश के विषय में अधिक से अधिक जानकारी नवशाह सांग चरित्र से मिलता है। तो परमार वंश के विषय में जानकारी देने वाले स्रोत जो है नवशाह सांग चरित्र है। पदम गुप्त परिमार द्वारा इसे लिखा गया था। तो इस तरह से भी कभी कभी आप एक तरह से कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं इस तरह से कि पदम गुप्त परमार वंश, है ना। तो इस तरह से कभी ये इस तरह प्रश्न आए कि नवशाह सांग चरित्र जो है किस वंश के विषय में जानकारी देती है, तो किस वंश के विषय में, परमार वंश के विषय में जानकारी देती है, जो पदम गुप्त परिमार के द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ जो नवशाह सांग चरित्र है इसके विषय में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, यह संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस तरह से आपके वनडे कंपटीशन में भी प्रश्न आते हैं कि संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सी रचना है, तो नवशाह सांग चरित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नवशाह सांग चरित्र, नवशाह सांग चरित्र यह क्या है, यह
नवशासांग चरित जो है ये पतंगुप्त परिवार की रचना है, जो संस्कृत साहित्य की प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य। तो ये भी प्रश्न बराबर आता है। अगली रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और सबसे लोकप्रिय रचना है राजतरंगिणी, है ना, राजतरंगिणी। तो यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था राजतरंगिणी। और ये किसकी रचना है? कवि कल्हड़ की रचना है, यानी कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो कश्मीर के इतिहास को जानने के स्रोतों में राजतरंगिणी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है ना, ये भी बराबर राजतरंगिणी का प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है विक्रमांक देव चरित्र, है ना। तो विक्रमांक देव चरित्र जो है, यह विक्रमांक देव चरित्र जो है 11वीं शताब्दी में लिखी गई है। कश्मीरी कवि रहे हैं बिल्हड़ की रचना है ना। देखिए विक्रमांक देव चरित्र और विक्रमांक देव चरित्र ये किसकी रचना है? बिल्हड़ की है। तो विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की, यानी कि बी से इसकी भी शुरुआत है और बी से इसकी भी शुरुआत है। एक मनोधारणा बता रहा हूँ आपको जानने का। तो विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की रचना है। तो एक कश्मीरी कवि बिल्हड़ रहे हैं। यह मुख्य रूप से चालुक्य वंश के विषय में जानकारी देती है। चालुक्य वंश के विषय में जानने के स्रोतों में विक्रमांक देव चरित्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की रचना है। अगले क्रम में चलेंगे तो प्रबंध चिंतामणि, ये भी सबसे लोकप्रिय रचना है। प्रबंध चिंतामणि यह 1305 ईस्वी में लिखी गई थी मेरुतुंगाचार्य मेरुतुंगाचार्य भी नाम इनका है, मेरुतिंग भी नाम है। तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के विषय में। यह सबसे विशेष बात यह है कि यह जैन साहित्यिक ग्रंथ है, यानी कि जैन साहित्य का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। यानी कि प्रबंध चिंतामणि जो है ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। कभी कभी इस तरह से बहुत डीपली प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित है? तो जैन साहित्य से संबंधित है तो प्रबंध चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो प्रबंध चिंतामणि है ये मेरुतिंग की रचना है। आगे के क्रम में देखेंगे। अगली रचना है कीर्तिकौमुदी, है ना। कीर्तिकौमुदी ये किसकी रचना है? सोमेश्वर की रचना है। और सोमेश्वर की रचना कीर्तिकौमुदी है, ये चालुक्य वंश के विषय में या चालुक्य वंश के विषय में या उसके इतिहास के विषय में जानकारी देती है। तो कीर्तिकौमुदी यह सोमेश्वर की रचना है जो चालुक्य वंश के विषय में जानकारी देती है। अगले क्रम में चलेंगे। अगली रचना है अवंती सुंदरी, है ना, अवंती सुंदरी। तो ये किसकी रचना है? महाकवि दांडी की, महाकवि दांडी की रचना है अवंती सुंदरी। ये प्रश्न आता है कि अवंती सुंदरी जो है दांडी की रचना है, ये किसके विषय में जानकारी देती है? ये पल्लवों के विषय में जानकारी देती है, या पल्लव वंश के बारे में या पल्लव शासकों के बारे में जानकारी देती है। तो अवंती सुंदरी जो है किसकी रचना है? दांडी की रचना है। इस तरह से प्रश्न आता है। अगला है सबसे सर्वप्रिय लोकप्रिय रचना पृथ्वीराज रासो, है ना, नहीं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है। यह है पृथ्वीराज विजय। देखिए पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों में अंतर है। पृथ्वीराज रासो जो हमने बताया चंद्रबरदाई की रचना है, और पृथ्वीराज विजय जो है ये जैनब की रचना है। हाँ, जैनब की रचना है, यह जैनब की रचना है। तो ये किसके विषय में जानकारी देती है? पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी देती है। तो पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी देती है। तो पृथ्वीराज विजय जो है ये जैनब की रचना है, और पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्रबरदाई की रचना है। दोनों में देखिए यह विजय है और पृथ्वीराज वो रासो है, ये विजय है। तो विजय जो है जैनब का है और रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। तो ये इस प्रकार से पूछता है प्रश्न।
हमने पिछली क्लास में भी एक बार महाकवि कालिदास की भी रचनाओं के विषय में हमने जिक्र किया था, तो उसको एक बार और देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में इस प्रकार का जिक्र किया था कि जो कालिदास महाकवि कालिदास की रचना है उसको ट्रिकी माध्यम से कैसे जान सकते हैं। ट्रिकी माध्यम से कैसे जानेंगे? ट्रिकी माध्यम से, देखिए ट्रिकी माध्यम से जानेंगे। पहला ट्रिक है ना ना वीय, है ना। दूसरा ट्रिक है मरकू, और तीसरा है खमेरी, ठीक है ना। ये तीन ट्रिकी है, यानी कि कालिदास की जो रचना है। तो देखिए महाकवि कालिदास के नाटक ग्रंथ यानी ना से नाटक ग्रंथ पहला अक्षर लेंगे। एंड ट्रिकी कैसे याद करेंगे? ना मा वी य, यानी कि नाटक ग्रंथ जो है तीन नाटक ग्रंथ है, मा वी अ से है, ठीक है। अगला देखेंगे, दूसरा है कि महाकवि कालिदास की जो अगली रचना है ये म से है, तो ये महाकाव्य है, महाकाव्य दो है, ठीक है ना। दूसरा है खंड काव्य, यानी कालिदास के खंड काव्य जो है वो भी दो है। अब इसका विस्तृत रूप देखेंगे तो ना का नाटक ग्रंथ हो गया, नाटक ग्रंथ में माँ से क्या होगा? मालविका मित्रम, मालविका मित्रम, यह जो क्या है नाटक ग्रंथ है। अगला क्या है? विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, ये क्या है? ये नाटक ग्रंथ है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तीन रचनाएं जो हैं, यानी कि कालिदास महाकवि कालिदास के नाटक ग्रंथ तीन है। कौन कौन से हैं? मालविका मित्रम, ठीक है ना। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो तीन रचनाएं जो है वो नाटक ग्रंथ हो गए शामिल है। तो इस तरह से बराबर उनके कंपटीशन प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक ग्रंथ है ना। फिर या तो फिर पूछेगा कि कौन सा कालिदास की महाकाव्य है, यानी कि महाकाव्य की रचना है या महाकाव्य है। फिर पूछेगा कि कौन सा कालिदास के खंड काव्य है। इस तरह से पूछता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो टिपिकल हो जाता है। तो इस तरह से ना मा वीर ये ट्रिकी जानते रहेंगे तो नाटक ग्रंथ को आप लगाने जाएंगे। अगला मरफू, म से महाकाव्य, कौन कौन से हैं? कौन कौन से महाकाव्य हैं? महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, रघुवंशम पहले रचना है। दूसरा है कुमार संभवम, कुमार संभवम, तो दूसरा है। तो ये जो है, हाँ, तो महाकाव्य कौन से? रघुवंशम और कुमार संभवम, ये जो है ये महाकाव्य कालिदास के महाकाव्य। तो म र कु, र से रघुवंशम, कु से कुमार संभवम, इस तरह से एक धारणा बना सकते हैं। एक ट्रिकी याद रहेगा। तो अगला प्रश्न है, अगला खंड काव्य कौन से कालिदास के? में से खमेरी, में से मेघदूतम, मेघदूतम, मेघ